नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, हमने लिखा है कि पुरुष स्त्री से विवाह क्यों करता है। और मैंने लिखा है कि 99% लोग नहीं जानते। सच बताएं, 99 नहीं, इससे ज़्यादा लोग नहीं जानते। 1000 में शायद कोई एक ही जानता हो, जो बहुत सोशल स्टडी किया होगा वही जानता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पुरुष स्त्री से विवाह क्यों करने लगा, इसका उद्गम कैसे हुआ। एकदम वैज्ञानिक कारण, कोई धार्मिक पुस्तक से लिया गया भाग नहीं है, एकदम रिसर्च पर आधारित है और एकदम प्रमाणित बात है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, प्रश्न है कि पुरुष स्त्री से विवाह क्यों करता है। इसका उद्गम अगर आप धार्मिक ग्रंथों में जाएंगे तो उसके बहुत सारे कारण बताए गए हैं। हर धर्म ग्रंथों में एक कॉमन बात ये बताई गई है कि सांसारिक जीवन सुखमय बिताने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए, है ना, और संतान की प्राप्ति के लिए, ये सब वगैरह वगैरह, ये सामान्य सी बात है। प्राचीन काल में मनुष्य जो है एकदम जानवर की तरह था। जानवर और मनुष्य में सिर्फ फर्क इसलिए है क्योंकि मनुष्य के अंदर सेंस है, आईक्यू है, तर्क शक्ति है, इसीलिए वो जानवर से अलग हुआ है। तो शुरुआत में मनुष्य एक जानवर था, जानवर की तरह बिहेव करता था। और आप सब जानते हैं, हम जानते हैं कि जानवरों का विवाह नहीं होता है ना, लेकिन फिर भी वो प्रजनन करते हैं, संतान पैदा करते हैं, उनकी नई जनरेशन आगे बढ़ती है। लेकिन मनुष्य में इसके विपरीत है, सिस्टम वही है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, विवाह करता है किसी एक स्त्री से, फिर उसके बाद संतान होती है, फिर वो प्रक्रिया चलती ही रहती है। शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में जैसे जानवर बिहेव करते हैं, कोई किसी के साथ संबंध बना सकता है, वैसे ही मनुष्य के भी पास था ये सिस्टम। लेकिन कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब समस्याएं बढ़ती हैं तो उस पर विचार किया जाता है। और समाज में हमेशा 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग वे होते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं और संसार में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनसे निजात कैसे पाया जाए, इस पर वो रिसर्च करते रहते हैं। जैसे मैं आज की अगर बात करूं तो आज वैज्ञानिक उसी कैटेगरी में आते हैं, समाजशास्त्री उसी कैटेगरी में आते हैं, शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक उस कैटेगरी में आते हैं। वो समाज की बुराइयों को कैसे ठीक किया जाए, इस पर वो विचार करते हैं ना, फिर नई नई बातें बताते हैं, फिर वो कानून के द्वारा पारित होता है। एक तो वो हो गए, वो हमेशा से रहे हैं। एक मध्यम वर्ग होता है जो न बहुत बुद्धिमान होता है न बहुत कमजोर होता है, मतलब ज्ञान में बीच में रहता है, बनाए गए नियम का पालन करता है। और एक तीसरी कैटेगरी होती है जो मूर्खों की होती है, मतलब इंसान थोड़ा सा बुद्धि में कमजोर रह जाता है। ये हमेशा रहा है। तो जब समस्याएं बढ़ती हैं तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो नियम बनाते हैं। तो समस्या क्या हो गई, मनुष्य जो है वो हमेशा से लालची प्राणी रहा है। संपत्ति अर्जित करने की उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति रही है बहुत ज़्यादा। वो खाने के अलावा भी रखना चाहता है। तो समस्या ये हुई कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसके पास बहुत अकूत संपत्ति है, तो वो किसको दे करके जाएगा, अपने बच्चों को दे करके जाएगा। जितना वो उपभोग कर सकता है उतना वो उपभोग करेगा, उसके बाद अपने बच्चों को दे करके जाएगा। लेकिन उसका असली बच्चा कौन है, समस्या है। तो विवाह की प्रथा शुरू हुई। अब देखिए, विवाह की जो प्रथा शुरू हुई, इसके रीजन 2 हैं। एक तो सामाजिक रीजन हो गया, सामाजिक रीजन, आर्थिक रीजन, धार्मिक रीजन, जो भी कहिए। उसमें यह है कि जैसे एक स्त्री जब गर्भवती हो जाती है और उसके बाद बच्चा पैदा होता है, तो अन्य जानवर की तरह उसका बच्चा तुरंत उठ के नहीं खड़ा होता, बड़ी समस्या होती, बहुत उसको पालना पड़ता है। अन्य जानवर 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में वो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है। तो उसको चाहिए एक संरक्षण, यानी स्त्री जब गर्भवती हो तब से लेकर के जब बच्चा हो, उसके कुछ महीनों कुछ सालों तक उसको संरक्षित किया जाए, उसकी सेवा की जाए, उसकी देखभाल की जाए। तो ये समस्या बनी रही क्योंकि कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी, तो सेवा कौन करे। इसलिए मनुष्य के अंदर ये बात आ गई कि हमारा जो है, जो मनुष्य जाति है, इसका उन्मूलन हो जाएगा, क्योंकि नए बच्चे अन्य जानवर की तरह सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, उनकी सेवा कौन करेगा। गर्भवती महिलाओं को ठीक से देखभाल कराने के लिए एक इंसान की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है, एक सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो रीजन है वो ये है कि जैसे जब विवाह प्रथा नहीं थी तो क्या था, एक स्त्री के एक तरह से कई पति होते थे और एक पुरुष की कई स्त्रियां होती थी, कई पत्नियां होती थी, कि कोई बाउंडेशन नहीं थी, कोई किसी के साथ भी संबंध बना सकता था। उसके बाद बच्चे पैदा होते थे। तो जिस स्त्री के साथ जिस पुरुष ने संबंध बनाया है, अब उसका कोई बेटा हुआ या बेटी हुई,
तो ये तो कोई क्लियर नहीं कर सकता ना कि वो किसका है, किसका बेटा है। और हमारे यहाँ की एक बहुत प्राचीन समझ, हमारे यहाँ की नहीं सॉरी, पूरे धरती की ही, मनुष्य की ही एक प्राचीन समस्या बनी हुई है, आज भी है, कि वो अपनी संपत्ति को पुत्र को देना चाहता है। हालांकि अब उसमें बहुत बदलाव आया है, अब तो पुरुष बेटा बेटी एक समान हो गए हैं, सबका बंटवारा हिस्सा बराबर होता है, स्त्रियों को सम्मान की नज़र से देखा जाता है। लेकिन आदिम जमाने में ऐसा नहीं था, अपनी संपत्ति को लोग अपने बेटे को देकर जाना चाहते थे। अब असली बेटे को देकर जाना चाहते हैं, लेकिन कोई स्त्री का जो बेटा हुआ है वो किसका है, इसका निर्धारण करने वाला कोई नहीं था। तो जो भी व्यक्ति अपनी संपत्ति छोड़कर जाना चाह रहा है वो इस संशय में रहता था कि मैं जिसको भी दे रहा हूं गारंटी नहीं है कि वो मेरा ही बेटा है, किसी का भी हो सकता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई कि लगभग समाज में स्त्री और पुरुष बराबर हैं, तो क्यों न एक स्त्री एक ही पुरुष के साथ और एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ रहे, कोई दूसरे तीसरे के पास न जाए। इससे क्या होगा कि एक स्त्री का यदि एक ही पति है तो उससे जो बेटा पैदा होगा वो निश्चित है कि उसी पुरुष का होगा। तो अपनी संतान को निश्चित करने के लिए कि ये मेरी ही संतान है और इसको मैं अपनी संपत्ति दे करके जाऊंगा, इसलिए पुरुषों ने स्त्रियों से विवाह करना शुरू किया। स्त्रियों को सम्मान देने के लिए नहीं ये सिस्टम शुरू हुआ था, अपनी संपत्ति को अपने वैध पुत्र को देने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई। क्योंकि एक स्त्री का एक ही पति है तो इसका मतलब जितनी भी उसकी संतानें पैदा होंगी वो उसी पुरुष की होंगी, किसी और की होंगी नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग है। तो ये एक सिस्टम बन गया कि हम अपनी अब संपत्ति अपने पुत्र को ही सौंप कर जाएंगे और जो पुत्र होगा वो वैध होगा। फिर ये इतनी पॉपुलर हो गई, मतलब ये इतनी अच्छी समाज में इसका रिएक्शन हुआ कि इसको अपने से ही लोग स्वेच्छा से स्वीकार करने लगे और एक प्रथा बन गई। और देखते ही देखते अब आज के समय में, आधुनिक समय में जब इतनी ज्ञान की वृद्धि हो गई है तो महिलाएं भी अपना अधिकार मांगने लगी। तो आज पुरुषों के समान महिलाओं को भी अधिकार दिया जाने लगा। तो जब अधिकार दिया जाने लगा तो अब उनको भी संपत्ति में हिस्सा मिलने लगा, बेटियों को भी संपत्ति में हिस्सा मिलने लगा। तो इस तरह से ये उद्गम हुआ कि शुरुआत की अगर बात की जाए, जो मूल कारण था कि पुरुष स्त्री से विवाह क्यों करने लगा, तो उसका मूल कारण यही था कि अपनी संपत्ति को अपने वैध पुत्र को देने के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई थी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको इस बात की जानकारी थी कि नहीं थी। विवाह बहुत प्रकार के होते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम इस पर और वीडियो बनाएंगे। अगर आपके कोई भी प्रश्न होंगे तो उस प्रश्न से रिलेटेड हम नया वीडियो जरूर बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।